ओम गणेभ्यो गणपतिवशवो नमो नमो। व्रातेभ्यो व्रातपतिवशवो नमो नमो। ग्रीसेभ्यो ग्रीसपतिवशवो नमो नमो। विरूपेभ्यो विश्वरूपे वशवो नमो नमो। ओम गणपतये नमः। आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। परंतु ये विषय इतना प्रीतिकर है कि जितना सुने, जितना गुने, उतना ही देवों के आशीर्वाद बरसने लगते हैं। आप सबने बहुत प्रेम से सवेरे से ही ज्योतिष के विभिन्न आचार्यों को, उनके अनुभवों को, उनके ज्ञान को सुना। मैं एक बार पुनः आप सबका अभिनंदन करता हूं। ज्योतिष की बड़ी प्यारी प्यारी बातें हुई। मैं मूल बातों पे आता हूं। सोचता हूं कहां से शुरू करूं, तो चलिए आजकल की परिस्थितियों को देखते हुए मुझे शिवजी याद आ गए। शिव मुझे बहुत प्रिय हैं। विपरीत परिस्थितियों में कैसे जिया जाए, यह प्रेरणा तो शिव से ही मिलती है। खुद तो शमशानवासी हैं। कुंवर जी के अष्टम भाव, लाल किताब का 8वां भाव। शिव शमशानवासी हैं। शमन हो जाए जहां समस्त वासनाएं, उसे शमशान कहते हैं। शमशान के अर्थ गहरे लीजिए, वैदिक अर्थ लीजिए क्या होते हैं। जहां काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपांतरित हो जाएं, जहां काम अकाम में बदल जाए, जहां लोभ दान में रूपांतरित हो जाए, जहां मोह वैराग्य में रूपांतरित हो जाए, जहां अहंकार समर्पण में रूपांतरित हो। आपने देखा वृत्तियों का कैसे परिवर्तन हुआ। ये जो वृत्तियों का परिवर्तन है, इसे शमशान कहते हैं। क्या कहते हैं? विपरीत परिस्थितियां। अगर कोई चोर हो और वो दान करने लग जाए, वस्तुतः तो दानी भूतकाल के चोर ही होते हैं। क्योंकि चोरी और दान में क्या फर्क है? चोरी में मैं आपको अपना नहीं मानता, परंतु आपके पर्स को अपना मानता हूं, आपकी प्रॉपर्टी को अपना मानता हूं, आपके अर्जित सारी ईमानदारी, रिसर्च को मैं अपना मानता हूं। बस आप ही को अपना नहीं मानता। इसलिए मैं आपका नुकसान कर सकता हूं, धक्का दे सकता हूं, आलोचना कर सकता हूं और आपकी सारी अर्निंग को मैं छीन सकता हूं। बिकॉज यू आर नॉट माइन, बट योर बिलोंगिंग्स आर माइन। इसको चोर कहते हैं। अब भावों से थोड़ा ऊपर उठो, थोड़ा गहरे में जाओ। और दान में तुम मेरे हो, तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरे गुरु हो, तुम मेरी मां हो, यह देश मेरा है। तो क्या फलित होता है? तुम अपनी जितनी भी अर्जित संपदा, चाहे चोरी से अर्जित की हो, चाहे ईमानदारी से अर्जित की हो, तुम उसको दान कर देते हो, तुम उसे दूसरों को देते हो। बिकॉज यू आर माइन। दान में आत्मा पर दृष्टि है, चोरी में तुम्हारे अर्निंग पे दृष्टि है। तो अतीत का चोर अगर उसकी वृत्तियां रूपांतरित हो तो वो दानवीर हो जाता है। एक ही शक्ति के दो रूप, इधर चोरी, इधर दान, ये कोई दो अलग अलग नहीं है। तो तुमने वाल्मीकि को भी देखा, एक लुटेरे थे और वाल्मीकि रामायण लिखते हैं, वृत्तियों का रूपांतरण। आओ शिव जी के पास चले। ज्योतिष में कैसे शिव जी आते हैं? भगवान शिव
स्वयं सन्यासी, स्वयं वीतरागी, ध्यानस्थ, ज्ञान के आचार्य, और इतने ऊंचे आचार्य कि ना उन्हें काम छूता, न क्रोध, न लोभ, न मोह, न अहंकार। दरअसल उन्हें निराकार और निर्गुण कहा ही इसलिए गया है कि हर प्रकार के अच्छे और बुरे गुणों से परे। लेकिन पास कौन बैठी है? भगवती, सुंदर। उन्हें सब कुछ चाहिए, संसार भी चाहिए, वैभव भी चाहिए, ऐश्वर्य भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। संसार के समस्त ऐश्वर्यों को धारण करने वाली उनकी अर्धांगिनी, और ये सब कुछ छोड़ छाड़ के वीतरागी। अब दो अपोजिट चीजें एक साथ बैठी हुई हैं। क्यों नहीं सन्यासी घर में बैठ सकता? भागने की क्या जरूरत है? सन्यास का अर्थ होता है इंद्रियों का न्यास। इंद्रियां तो श्रेष्ठ ही चाहती हैं। आंखों ने कब कुरूपता स्वीकार की है, और कानों ने कब मधुर वचनों से परहेज रखा है, और मुख कब बेस्वादी भोजन करता है। इंद्रियां तो श्रेष्ठ ही चुनती हैं, लेकिन चुनने वाला तो तुम्हारा मन है। तुम मन के गुलाम बनोगे या मन को अपने नीचे लगाओगे? मन तुम्हारे अधिकार में होना चाहिए। यू शुड नॉट बी रूल्ड बाय माइंड। माइंड एक शक्ति है तुम्हारे पास विचार करने की। वो तुम्हें क्यों, तुम क्या घोड़े हो कि माइंड कहीं भी ले जाए और तुम दौड़ पड़े? नहीं, तुम्हें माइंड की शक्तियों को अपने अनुरूप करना है। इसलिए कहा जाता है जिसने मन को जीता उसने जग जीता। अमनी दशा। उर्वशी नाची थी शिवजी के भी आगे, बहुत नृत्य किया, करते करते परेशान हो गई कि इनके भीतर तो कुछ घटता ही नहीं। और वो नाची थी विश्वामित्र के भी आगे, और विश्वामित्र, अक्सर जो लोग योग साधना करते हैं वो योग भ्रष्ट हो ही जाते हैं, क्योंकि सन्यास में, ध्यान में कोई भ्रष्ट नहीं होता। योग भ्रष्ट शब्द है, इसका अर्थ यह जबरदस्ती दबा रखा है मन को। सुंदर स्त्री देख रहे, आंखें बंद कर लो, राम 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 राम, दबा रखा है। अरे शराब, हे भगवान, शिव 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 शिव, फलाने कप में नहीं पीना, उसमें नहीं लेना। वृत्तियां दबे पड़े, घबरा रहे हैं। और जब विश्वामित्र की तपस्या भंग हो गई, और तपस्या तो भंग हुई, उन्होंने प्रेम के कारण जो उपजी थी संतान, उसे लेके पास आई विश्वामित्र के, प्रभु हमारे तुम्हारे मिलन से ये संतान, इसे संभालिए। और विश्वामित्र ने नकार दिया, क्रोध में आ गए, बोले दुष्टा, तूने मेरी साधना भ्रष्ट कर दी। मैं अच्छा खासा योग के मार्ग पे जा रहा था, यह था साधक, मेरी थी साधना और सिद्धि सामने थी, और तू आ गई बीच में। तेरे कारण मेरी साधना भ्रष्ट हो गई। हाथ में जल लिया, बोले तुझे श्राप देता हूं। पर वो भूल गए सामने उर्वशी हैं। उर्वशी ऋषि कन्या हैं। उर्वशी यज्ञ करती थी, उर्वशी वेद के वचन बोलती थी। तो तुमने क्या समझ रखा, इंद्र की सभा में बस वो क्या ठुमके ही लगाती थी? ना, ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत ज्ञानी ध्यानी थी। उन्होंने पलट कर कहा, बोले ऋषि शांत, मैं तो शिव के आगे भी नाची थी। उनके भीतर काम का कोई अंकुर प्रकट नहीं हुआ, और तुम्हारे भीतर तो काम का अंकुर प्रकट हो गया। यानी भीतर काम था तुम्हारे, कामुकता थी तुम्हारे भीतर, मेरे कारण वो प्रकट हो गई। तो मुझे प्रणाम करो, मेरे कारण यह सिद्ध हुआ तुम अभी भी कामुक हो। कसूर तुम्हारा है, शिव के आगे तो कुछ ना हुआ। कामदेव भस्म हो गया,
अंकुर हों, बीज हों तो अंकुर फूटते हैं। काम के बीज भीतर दबा के अगर कोई साधना करता है तो सिद्धियां प्राप्त नहीं होती। जन्म पत्री का चौथा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव यही तो राज खोलता है। आठवां भाव तो बहुत कीमती है। चौथा भाव मन, साधना करने वाला चित्त। अष्टम भाव साधना, अन्वेषण, अनुसंधान। चलो कुंवर जी का शमशान भी ले लो, लेकिन उनका शमशान नहीं जहां शमन हो जाए समस्त वासनाएं। ऐसा शमशान जहां मौन है, जहां अंतर यात्रा है, जहां भीतर की खोज है। बहुत हुई बाहर की खोज, अब हम करें भीतर की भी खोज। अब मैं जानूं अपने को भी, इससे पहले यम आए मुझे लेने, मैं यम के लिए तैयार रहूं। अष्टम भाव गुण भाव है। ऋषि पराशर से पूछते हैं, मैत्रेय, पराशर हो रहा शास्त्र उत्तरखंड। मैत्रेय पूछते हैं, प्रभु इन ग्रहों की क्या गतियां हैं, इनकी ऊर्जाओं के क्या प्रभाव हैं, जरा मुझे बताएं। वो बोलते हैं, मैत्रेय तुम बड़ा प्रीतिकर प्रश्न पूछा है। ग्रहों की गति, ग्रहों की ऊर्जाएं और ऊर्जाओं के समन्वय और पंच तत्वों के बीच में घूमती हुई जब वो ऊर्जाएं आती हैं तो उनके अलग अलग प्रभाव, इन्हें तो वशिष्ठ भी नहीं जानते, इन्हें तो देवगुरु बृहस्पति भी नहीं जानते। ये बड़ा गहरा भाव है। और द्वादश भाव मोक्ष, चतुर्थ साधना साधक मन, अष्टम भाव साधना अंतर्मन अंतर्गति और द्वादश भाव सिद्धि मुक्ति। अच्छा, मोक्ष का क्या अर्थ होता है? हम कहते हैं हमें मोक्ष चाहिए। चाहिए यानी तुम भी हो, डिजायर भी है, इसे मोक्ष नहीं कहते। तुम ही तो मुसीबत हो, और तुम्हें क्या चाहिए ये डबल मुसीबत है। जहां चाहने वाला चित्त भी ना हो, जहां मन अमन हो गया हो, जहां परम मौन हो, जहां परम शांति हो। आठवां भाव, भगवान शिव के पास जगदंबा बैठी हैं, शिव शांत हैं। अच्छा, उनके गले में सर्प है, विष, और माथे पे चंद्रमा, वो अमृत बरसा रहा है। इधर विष, उधर चंद्रमा, उधर अमृत। विष अमृत दोनों एक साथ। विपरीत परिस्थितियों में एक साथ रहा जा सकता है। शिव जी के गले का सांप और बराबर में गणेश जी का वाहन चूहा। सांप का मन करता है चूहे को लपक लूं, इतना प्यारा भोजन मेरा, लेकिन लपक नहीं सकते क्योंकि इनकी वृत्तियां चेंज हो गई हैं। तभी तो ऋषि मुनियों के पास बाघ और गाय एक साथ जल पी लेते हैं, वृत्तियां रूपांतरित हो जाएं। यह है अष्टम भाव। उधर मोर बैठे हैं, वो सांप को खाने के लिए बैठे हैं। उधर देवी का वाहन नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, और शिव जी का वाहन वेजिटेरियन, बट बोथ आर सिटिंग टुगेदर। विपरीत परिस्थितियों में जो जीने की कला सीखता है उसे जन्म पत्री के उच्च के और नीच के ग्रहों के आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। मैं अपने टॉपिक पे आ रहा हूं, उच्च के और नीच के ग्रह किसे कहते हैं। विपरीत परिस्थितियों में जीने की कला जो जानता है तो उच्च के ग्रह और नीच के ग्रह परिभाषित होते हैं। जैसे सूर्य, इसको किस राशि में उच्च का कहा जाता है? मेष राशि। उसके स्वामी मंगल हैं, यानी सूर्य राजा हैं और साथ में सेनापति मंगल हैं। वो मंगल के घर में उच्च के कैसे हो गए? होना तो यह चाहिए था, सेनापति को राजा के घर में प्रसिद्धि मिलनी चाहिए थी, हाइट्स मिलनी चाहिए थी। तो ये क्या राज है, ये क्या सूत्र है? शनि वैराग्यवादी, पृथकतावादी, दुख कष्ट, और शुक्र की राशि परम भोगवादी राशि में उच्च है।
आखिर ये चक्कर क्या है? गुरु की राशि में उच्च के, मीन में उच्च के। विपरीत परिस्थितियों में जीने की कला का सूत्र छिपा हुआ है इसमें, जो मैंने भगवान शिव से शुरू किया। जैसे सूर्य मेष राशि में उच्च के क्यों? मेष राशि में कौन कौन से नक्षत्र होते हैं? अश्वनी, भरणी, कृतिका। अब कृतिका नक्षत्र जो है किसका है? सूर्य का। और इस कृतिका नक्षत्र के विषमोत्तरी महादशा में किसकी दशा लगती है? सूर्य की। अब अश्वनी नक्षत्र जो है, देखिए केतु की दशा है। और मोक्ष कौन देता है? केतु मोक्ष देता है ना। सूर्य को इसलिए मेष राशि में रखा गया कि मुक्ति कैसे प्रदान होगी? अगर केतु के नक्षत्र में सूर्य होगा। सूर्य राजा है, सूर्य पे वैभव है, सूर्य पे ऐश्वर्य है, सूर्य के पास सारे अधिकार हैं। लेकिन सूर्य तो आत्मा के कारक है ना। तो जब तक कोई भीतर की यात्रा में नहीं उतरेगा, तब तक उसकी मुक्ति नहीं होगी। वो कैसे? हमें बहुत घमंड है, मैं ये हूं, मेरा नाम ये है, मैं इस पद पर आसीत हूं। पद का घमंड है, प्रतिष्ठा का घमंड है, मैं का घमंड है, अहंकार का घमंड है। यह कैसे चूर होगा? जब मैं अपनी आत्मा में रमण करूंगा, जब मैं अपने को जान लूंगा। तो सूर्य अश्विनी नक्षत्र में जाकर उच्च के स्थापित किए गए। अच्छा, चंद्रमा कौन सी राशि में उच्च के होते हैं? वृषभ राशि में। और वो तुला की राशि, वो शुक्र की राशि है, जहां भोग है, ऐश्वर्य है, सौंदर्य है, ललित कलाएं हैं, संसार के ऐश्वर्य हैं, वाहन है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री की, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो डायरेक्शन हो, चाहे वो अच्छी ज्वेलरी हो, चाहे वो सौंदर्य प्रसाधन से रिलेटेड कोई भी चीज हो। लेकिन चंद्रमा को कहां उच्च का किया गया? वृषभ राशि में। और वृषभ राशि में नक्षत्र कौन सा दिया गया जहां वो उच्च के होते हैं? कृतिका में। क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। मन जब अमनी दशा को उपलब्ध होगा, तो मन जब तक विदा न हो जाए और मैं आत्मान न हो जाऊं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, जब तक इस ब्रह्म की अनुभूति ना हो। चंद्रमा तो वैभव कल्पनाओं का है। और कुंवर जी ने कहा, जिसके बारे में चंद्रमा होता है वो बाहर बैठता है, चीखता चिल्लाता है, उसको बड़ी परेशानियां होती हैं। बड़ी प्रीतिकर बात कही उन्होंने। मेरा भी चंद्रमा 12वें है, उच्च का है, पर मैं कहीं चीखा नहीं, चिल्लाया नहीं। बहुत से शास्त्रों का निर्माण किया मैंने, बहुत सी पेंटिंग करी, बहुत सारे काम किए। चंद्रमा उच्च का है वहां पर, और वृषभ राशि में है। बहुत सारे सूत्र हैं जो हम कुछ जान गए, कुछ चूक गए। हर ग्रह कहां कहां उच्च का होगा, कहां कहां नीच का होगा, वस्तुतः उसकी विपरीत। अब जैसे शनि दुख के, कष्ट के, रोग के, परेशानियों के कारक हैं, उनको उच्च का कहां किया गया? तुला राशि में। वो भोग की राशि है, वो ऐश्वर्य की राशि है, वो आनंद की राशि है, सुखों की राशि है। अगर कोई सन्यासी परम सुखों के बीच में जाकर भी अपने मन को स्थिर कर सकता है, तो शनि को वहां उच्च का किया गया। यह अर्थ नहीं है कि हम छोड़ छाड़ के भाग जाएं। सौंदर्य तो बड़ी प्यारी चीज है। हमने शिव जी से पूछा सौंदर्य का क्या अर्थ होता है? वो कहते सत्यम। व्यक्ति को सत्यवादी होना चाहिए, और जो सत्यवादी है शिवम, वही कल्याणकारी है। सत्य कड़वा होता है, सत्य को बोलने की सामर्थ्य भी हर एक में नहीं होती। अगर औलाद तुम्हारी गलत काम कर रही है तो उसे टोको कि तुम ये गलत कर रहे हो। टोक दिया होता ना, भीष्म पितामह ने क्यों नहीं टोका दुर्योधन को?
किसी ने भी नहीं टोका, द्रोणाचार्य ने नहीं टोका, कृपाचार्य ने नहीं टोका। वो शुरू से गलतियां कर रहा था बचपन से, तो उसे रोकना चाहिए था। सत्य का अर्थ यह है जो गलत है उसे कहो, वो माने ना माने पर तुम कहो, क्योंकि अगर तुम नहीं कहोगे बड़ा होके वो कहेगा तुमने मुझे टोका क्यों नहीं, तुमने मुझे चेताया क्यों नहीं, अगर मैं गलत था तो मुझे कहा क्यों नहीं। भयभीत मत हो कि वो क्या करेगा, पर तुम सत्य को सत्य की तरह कहो। तो शिव कहते हैं जहां सत्य होता है वो कल्याणकारी होता है, वो शिवम होता है। और जो शिवम होता है इति सुंदरम, वही सौंदर्य है। आंखों का विषय सौंदर्य नहीं है, चमड़ी का विषय सौंदर्य नहीं है। सत्यम शिवम सुंदरम। अब आपने देखा शिव जी की पूरी जो उनकी कैसी गजब की उनकी परिवार की स्थिति है, सब एक दूसरे के विपरीत हैं, परंतु एक समन्वय है, एक प्रेम है, एक करुणा है। अगर तुम्हारे में कोई भीतर के अच्छे गुण है तो उसको एडमायर करने की मेरे में क्षमता होनी चाहिए। शत्रु भी हो तो उसे एडमायर करो कि तुम्हारा यह गुण बहुत प्रीतिकर है, हमें कहना चाहिए। और अगर कुछ गलत है तो उसे बोलना भी चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। पूरा महाभारत हो गया, एक से एक विद्वान विदा हो गए, मात्र इसी कारण विदा हो गए, कह ना सके समय पर। अगर समय पर कहते तो ये स्थितियां ना होती। विपरीत परिस्थितियों में कैसे आकर्षण होते हैं। अब देखिए कैसी कैसी स्थितियां बनती हैं। हमने बुध को देखा, बुध को कन्या राशि में उच्च का किया, गुरु को कर्क राशि में किया। कर्क राशि में चंद्रमा मन का कारक और गुरु ज्ञान का कारक, अध्यात्म का कारक, लॉ मिनिस्टर, ये करो ये ना करो, ये करो ये ना करो। लेकिन उसे चंद्रमा की राशि कर्क में रखा, इसलिए कि इतने कठोर भी ना हो जाओ, इतने सख्त भी ना हो जाओ कि लोग तुमसे जुड़ ही ना सकें। थोड़े प्रेममय भी हो, थोड़े करुणामय भी हो, थोड़ी भक्ति भी हो, थोड़ी विनम्रता भी हो। तो चंद्रमा की राशि में बृहस्पति उच्च के प्रतिष्ठित कर दिए गए। आपने देखा हर ग्रह अपने से विपरीत स्थितियों में उच्च के बिठाए गए। असल में वो कहना ये चाह रहे हैं कि विपरीत परिस्थितियों में हम कैसे जिएं। अब अगर तुम्हारे माता पिता से नहीं बनती तो आप उनका निरादर ना करें, क्योंकि इस जन्म में वही मिले तुम्हें, दूसरे कोई माता पिता मिलने वाले नहीं हैं। और उनका तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है। बहुत सी आत्माएं यहां पर जो शरीर पाने के लिए व्याकुल हैं, उन्हें माता पिता ही नहीं मिल रहे, और जिन्हें मिल गए हैं वो उनकी इज्जत नहीं कर रहे, वो उनको समझ नहीं रहे। बहुत बड़ा दान है, माता पिता ने ऐसा अवसर पैदा किया कि आपकी आत्मा को जन्म मिला। ऐसे ही आपके परिवार के जितने भी लोग हैं उनके साथ संबंध कैसे बेहतर करें। अपने पिता के साथ संबंध बेहतर करते हैं तो आपका सूर्य जन्म पत्रिका वो आपको आशीर्वाद देने लगता है। माता का आशीर्वाद जब लेते हैं, उनके जब चरण छूते हैं, उनका जब सम्मान करते हैं, सवाल यह नहीं है वो कैसे बोलते हैं, सवाल यह मैं कैसे रिएक्ट करता हूं। यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं। आपका रिएक्शन जो है ये बहुत सारे ऋण, बहुत सारे दोषों का निर्माण करता है। तो जब तक जीवित माता पिता सामने हैं उनका सम्मान करें, उनकी इज्जत करें। भाई है नहीं भी बनती कोई बात नहीं, भाइयों के साथ प्यार से रहें। बड़ी मुश्किल से मंगल को कंट्रोल करना हो तो अपने भाइयों को, उनके साथ चाहे कितने ही विचार अलग अलग हों, परंतु उनके साथ संबंध अच्छे विकसित करने चाहिए। अब राम जी से बढ़ के कहां उदाहरण मिलेगा। उनके सारे भाई एक सूत्र में, बड़े भैया ने एक निर्णय लिया, सारे वैसे के वैसे पीछे कि राम जी ने यह निर्णय लिया और हमें इस निर्णय का पालन करना है। पिताजी ने कहा भी नहीं कि तुम जंगल जाओ,
उन्होंने सुन लिया कि मेरे पिता ने माता को वचन दिया है, मेरे पिता कहीं वचन ना हार जाएं, तो राम जी जंगल चल दिए। अपनी पूरी जवानी, अपनी पूरी युवावस्था जंगल में दे दी, राज सिंहासन को ठोकर मार दी। राम जी के आदर्श, उन्होंने प्रवचन नहीं किए, उन्होंने जीवन जी के दिखाया। पुत्र कैसा हो, पिता कैसा हो, भाई कैसा हो, मित्र कैसा हो, उन्होंने जीवन जी के दिखाया। आज राम हमारे कण कण में विराजते हैं। जब हम राम का नाम लेते हैं तो आप उनके चरित्र को ध्यान में रखें। और मैं तो कहता हूं हर व्यक्ति को रामायण रोज पढ़नी चाहिए। रोज 2 पेज पढ़ें और एक बुक अपनी पास रखें। जो चीज उसमें अच्छी लगे वो इधर लिख लें, ये आपकी थीसिस बनेगी। और बहुत सारी चीजें जो आपको पता ही नहीं है, रामायण पढ़ने से पता चलेंगी। बहुत सारी ऐसी ऐसी भ्रांतियां भी हैं जो लोगों ने फैला रखी हैं। कई श्लोक मशहूर हैं, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ना तो उसमें पशु था ना उसमें नारी थी। जो ओरिजिनल रामायण है उसमें ये दोनों शब्द नहीं है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ना शूद्र है ना नारी है ओरिजिनल रामायण में। पर तुम गुलाम रहे, तुम्हारे श्लोक बदल दिए। सूत्र तो था ढोल गंवार शुद्ध पशु रारी। शुद्ध जो मानसिक रूप से विकृत हो, और रारी जो रोज लड़ाई झगड़ा करता हो, बात बात में लड़ता झगड़ता हो। सकल ताड़ना के अधिकारी। और तुम क्या समझ गए? क्योंकि हमने पढ़ा नहीं ना। अब पढ़ो। आज एक नियम लो कि रामायण हम पढ़ेंगे खुद, और लिखो उसमें। और फिर तुम्हें एक नया सूत्र मिल जाएगा। जो रामायण पढ़ेगा उसका सूर्य उच्च का हो जाएगा। उसका सूर्य, क्योंकि राम सूर्यवंशी हैं। क्योंकि राम, जो भागवत पढ़ेगा उसका चंद्रमा श्रेष्ठ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कृष्ण चंद्रवंशी हैं। आप अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ें और आपको ज्योतिष के सारे ग्रह अनुकूल होने लग जाएंगे। और पराशर जी ने तो लिखा ही है कि भगवान विष्णु ने सूर्य के अंशों से, भगवान विष्णु ने सूर्य के अंशों से राम का स्वरूप धारण किया। भगवान विष्णु ने चंद्र के अंशों से, चंद्र के अंश लेकर के कृष्ण का रूप धारण किया। और जितने भी उनके दशावतार हैं, उन सब ने अलग अलग 9 ग्रहों से अंश लेके रूप धारण किए। आज हम एक संकल्प करें, रामायण पढ़नी शुरू करें। एक नई किताब रखें, उसमें एक नियम यह बना लें, लेफ्ट साइड में ना लिखें, राइट में ही लिखना है। रामायण के 2 पेज रोज सवेरे उठ के पढ़ें, और जो अच्छा लगे वो अपनी बुक में लिख लीजिए। डेट डालिए, लिख लीजिए। लेफ्ट में नहीं लिखना, राइट में ही लिखना है। और जब रामायण खत्म हो जाए तो आपको अचानक पता चलेगा, अरे मेरे पास तो बहुत सारे सीक्रेट आ गए। जो मैं सुनता था अब तो मैंने पढ़ लिया है। पढ़ने से बहुत से राज खुलेंगे, और पढ़ने से आपके ऊपर अनंत कृपाएं होने लगेंगी। क्योंकि जहां राम जी की तुमने रामायण पढ़ी, आपको पता है आपके पास कौन आके बैठेगा? हनुमान जी। हनुमान जी कौन है? चिरंजीवी। हनुमान जी से पूछा कहां रहते हो? बोले जहां राम जी का गुणगान होता है मैं वहीं रहता हूं। अच्छा, हनुमान जी आ गए तो मंगल महाराज का क्या हाल होगा तुम्हारी कुंडली का? वो यूं हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे। क्या होगा? और मंगल की बात खत्म हो गई, अब तो खुद हनुमान जी वहां आ गए। अच्छा, तुम्हें लगता होगा ये कहानियां हैं, ये सच्ची घटना है। सच्ची घटना है। तुलसीदास जी की अगर आप उनके जितने भी ग्रंथ लिखे हैं उनको पढ़ोगे तो वो ग्रंथ ऐसे नहीं लिखे गए, उनके जीवन में घटे, उनके जीवन में घटना घटी। तुलसीदास जी की बचपन की बात है, उनका नाम था राम बोला।
रामायण सुनाया करते थे। परिवार में कोई भी जीवित नहीं बचा था। पैदा होते ही थोड़े दिनों बाद मां की मृत्यु हो गई, फिर जिन्होंने पाला उनकी भी मृत्यु हो गई, अकेले पड़ गए। लेकिन एक शौक था, रामायण पढ़ते थे। वो जिस गुरुजी के पास रहते थे उनके पास रामायण ही पढ़ते थे। उन्हें एक बहुत गहरी इच्छा थी, मुझे राम जी के दर्शन हो जाएं, मुझे राम जी के दर्शन हो जाएं। बस राम जी के दर्शन के लिए रामायण पढ़ा करते थे और सुनाया करते थे लोगों को। उनकी एक आदत थी कि एक लोटे में जल लेके जाते, शौच से निकल के जब आते तो जो जल बच जाता, बराबर में एक कीकर का पेड़ था, वो जल वहां डाल देते थे। ऐसे महीनों चलता रहा कार्यक्रम। एक दिन जैसे ही उन्होंने जल डाला, उनके सामने एक प्रेत उपस्थित हो गया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बोले, प्रभु आपने मुझे बड़ा तृप्त किया है, मेरे बच्चों ने तो मुझे जल कभी नहीं दिया, दिनेश गुरुजी की बात ला रहा हूं, पर तुमने मुझे इतना जल पिला दिया है, मैं तृप्त हो गया हूं। वरम ब्रूहि, मुझसे वर मांगो, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूं। मेरी औलादों ने मुझे नहीं पूछा, पर तुम मुझे जल दे दिया, इतना तृप्त कर दिया मुझे। वो घबरा गए। बोले, पर तुम बड़े भयावा हो। बोले, मेरे रूप पे ना जाओ, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं। बोले, बस एक ही वरदान दे दो, मुझे राम जी के दर्शन करा दो, मुझे श्री राम जी के दर्शन करा दो। बोले, ये मेरी सामर्थ्य के बाहर है, मैं राम जी के दर्शन नहीं करा सकता, मेरे में इतनी तो सामर्थ्य ही नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें मार्ग बता सकता हूं। बोले, क्या? बोले, तुम रामायण पढ़ते हो ना? वो एक पेड़ के नीचे एक कोढ़ी बैठा रहता है, जिसके पैरों से खून निकलता रहता है, लंगड़ा के चलता है। हाँ हाँ हाँ, देखा है देखा है, बस उनके चरण पकड़ लेना। बोले, क्या उनके चरण? बोले, हाँ। कौन है वो? बोले, साक्षात हनुमान जी हैं, रूप बदल के आते हैं, छोड़ना मत। तुमने मुझे इतनी तृप्ति दी है, मैं तुम्हें ये राज बता देता हूं। अब अगले दिन राम बोला से रामायण ही ना हो, पढ़ी ना जाए। और रामायण पढ़े, इधर देखे उधर देखे, लोग कहें पता नहीं क्या बात है, आज रामायण ठीक से नहीं पढ़ रहे, पर ध्यान तो था वो। तभी उन्होंने देखा, दूर लंगड़ाता हुआ एक वृद्ध सा चला आ रहा है और पट्टियां बंधी हैं पैर में, बड़ी मुश्किल से चल रहा है। वो उनको लग गया, हाँ आ गए हैं ये। कथा जल्दी जल्दी खत्म करी, आरती करना भी आज भूल गए और भागे उनकी तरफ। वो बड़ा हैरान हुआ कि ये इसे क्या हुआ, ये तो इसने आज कथा पूरी भी नहीं करी। लेकिन जैसे उनके पास जाने लगे, उससे लगा, ओहो कुछ तो गड़बड़ है। वो धीरे धीरे उठे और धीरे धीरे चलने लगे। तुलसीदास पीछे, वो आगे। फिर तुलसीदास ने और ताकत लगाई, वो तो साक्षात हनुमान जी थे। वो कूद के दूसरे पेड़ के ऊपर चढ़ के पहुंच गए, अगली चट्टान थी वो। अब उधर तुलसीदास जी पूरी हिम्मत करके उन्होंने डाई मारी और उनके चरणों के पास आके गिरे। बोले, मारुति नंदन, आपके वेग के बराबर मेरा वेग नहीं है, मुझे मेरे राम जी से दर्शन करा दो ना। और हनुमान जी प्रकट हो गए अपने रूप में। बोले, तुमने मेरे श्री राम का नाम लिया है, मैं बहुत प्रसन्न हूं। बोले, क्या चाहते हो? मुझे राम जी के दर्शन करा दो। अच्छा ठीक है, मैं करा दूंगा, पर तुम भूल तो नहीं जाओगे, चूक तो नहीं जाओगे? अरे मैं राम जी को कैसे भूल सकता हूं? बोले, ठीक है, अभी कुछ दिनों के बाद तुम जब चंदन घिस रहे होगे चित्रकूट के घाट पर, भाई संतन की भीड़, बोले आएंगे मेरे प्रभु, मैं तुम्हें बता दूं वो कैसे दिखते हैं? अरे नहीं नहीं प्रभु, मैं पहचान लूंगा। अब वो घिस रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं राम जी कब आ रहे हैं। और उन्होंने देखा, अचानक उन्होंने देखा दो बच्चे आए और आके कहते, बाबा बाबा हमें चंदन दे दो, हमें चंदन दे दो। वो इतने, अरे हटो ना, बीच बीच में आ जाते हो, हटो। वो देख रहे हैं राम जी धनुष बाण लिए घोड़े पे बैठ के आएंगे। ओ बच्चे ये आए, ये गए। और जब गए तो हनुमान जी सामने आए। बोले, चूक गए, यही थे राम लक्ष्मण। बोले, अरे यार ये क्या हो गया, मुझसे तो बड़ी भारी गलती हो गई। बोले, मुझे एक मौका और दिला दोगे? तुम तो चूक गए। बोले, नहीं, एक मौका और दिला दो। बोले, अच्छा ठीक है, अब किसे, ये जो तिथि आएगी चतुर्दशी तिथि, नौवीं तिथि आएगी, तो नौवीं तिथि को अगले महीने वो फिर आएंगे।
और देखा मत चूकना। बोले नहीं नहीं, अब तो चूकूंगा ही नहीं। 9वीं तिथि आ गई, वो घिस रहे चंदन, और तभी उन्होंने देखा कि घोड़े पे बैठ के 2 बालक आए उधर, साफा सूफा बांधा हुआ, और आके पूछते, बाबा ये मार्ग किधर जाता है? उन्होंने भाषा में बात करी। उन्होंने कहा, अरे हटो ना, इधर को जाता, जाओ इधर को जाओ। तुलसी हनुमान जी ने सोचा ये फिर चूका, ये फिर चूक जाएगा। क्या तोते का रूप धारण किया, और उस वक्त ये श्लोक बोला। कौन सा श्लोक जो अभी बोला था मैंने? चंदन घिसे तिलक लेत रघुवीर। और उन्होंने जब देखा, दौड़ के उनके चरण पकड़ लिए। बोले प्रभु आपके लिए तो मैं तरस गया था। तो उधर राम जी ने उन्हें बहुत आशीर्वाद दिए। बोले हम बड़े प्रसन्न हैं, तुम उनसे वर मांगो। बोले बस मैं क्या करूं, मुझे तो सब कुछ मिल गया। बोले नहीं, अब एक काम करो, रामायण अभी संस्कृत में लिखी हुई है, तुम अवधी भाषा में, अपनी भाषा में रामायण लिखो। बोले अच्छा मैं लिख लूंगा, लेकिन मुझे तो पता नहीं, मैं कहीं कहीं चूक जाऊंगा। बोले है ना हनुमान जी, ये तुम्हारी पूरी सहायता करेंगे। तो रामायण में ऐसी बहुत जगह की चौपाइयां हैं जहां तुलसीदास जी चूक गए हैं। आधी चौपाई लिखी है और आधी चौपाई हनुमान जी ने लिखवाई है। अगली बार आपसे कुछ और बातें करूंगा, क्योंकि भगवान राम चाहते थे मैं इसी विषय पे बात करूं। मेरी बातों को इतने प्रेम से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशिफल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999 98181 89993 981 088 7002 886-000-6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.